नाचब दादा। नाचो। हाय हम जाने हम है पर बीती, द्याह धराए सब पर आए बीती। धराए सब पर हाय बीती। विष्णु पे बीती, ब्रह्मा पे बीती, हाय विष्णु पे बीती, उनके संगमा नारद पर बीती, द्याह धराए सब पर हाय बीती। वो भी मूर्ख गया, साथ साथ में समस्त परियां भी गई। देखा वो चकमा देकर के निकल गए तीनों। कोई बात नहीं भ्रातहरा कश्यप, जब स्वर्ग लोग अपने अधीन हो चुका है तो ये अप्सराएं भी अपनी गुलाम बन चुकी हैं। जब चाहेंगे तब इनका नृत्य देखेंगे, लेकिन इस समय हमारे हृदय में कुछ दूसरा विचार उठ रहा है। वो कौन सा विचार है? क्यों ना अपने शत्रु विष्णु की सबसे प्यारी धरोहर पृथ्वी को ही हरण कर लूं। जब पृथ्वी को चुरा लूंगा तो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले समस्त जीव जंतु अत्यधिक भयभीत होंगे, वो सभी हमारे गुलाम बन जाएंगे। तो सभी को छुड़ाने के लिए स्वयं विष्णु मेरे पास आएगा। जिस समय विष्णु मेरे सन्मुख आएगा तो पिछले जन्मों का पुरुषोत्तम उस विष्णु से। वाह, ये तुम्हारा विचार सर्वश्रेष्ठ अथवा उत्तम विचार है। जाओ मृत्युलोक के लिए प्रस्थान करो और उस विष्णु के प्रिय वसुंधरा पृथ्वी का जाकर के हरण करो। जिस समय पृथ्वी का हरण करोगे वो छलिया क्षीरवासी हरि विष्णु अवश्य आएगा। जिस समय वो हरि विष्णु आएगा तो हिला छला का सब पिछले जन्मों का प्रसाद चुकाएगा। तो इसलिए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। चलते चलते मेरा प्रणाम स्वीकार हो, सफलता प्राप्त हो। देखा तुम सभी ने ये दुष्ट असुर कितने बलवान हैं। इन दोनों ने मिलकर हमसे हमारा इंद्रासन भी छीन लिया, परंतु अब ये क्या देख रहा हूँ, यह दुष्ट हिमराज माता वसुंधरा का भी हरण करने के लिए जा रहा है। परंतु हम सभी देवतागण मिलकर के ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। चलो चलो चल करके इससे माता वसुंधरा को छीनते हैं और एक तो श्रीराज का वध करते हैं। चलो हमारे
जाएगी कहाँ। आज हेराज तुझे अपनी दासी बनाएगा, तो हेराज की बनकर गुलाम उसकी दासी बनकर सेवा करेगी। भाग, देख रहा हो तुझको विष्णु कैसे बचाता है। सारे संसार से पृथ्वी सिमट कर इतना छोटा सा स्वरूप बनाकर बैठ गई। कहे तो तब भी तुझको मैं नहीं छोड़ूंगा। चल, तू आज से होगी मेरी दासी। अब देखता हूं तुझको कैसे विष्णु छुड़ाने आता है। चल मेरे साथ। कहा तू किस तरफ लिए जा रहा बता वसुंधरा को। जहां से इन्हें उठाया है वहीं पर रख दे, अन्यथा हम सभी देवतागण मिल करके तेरा संहार कर देंगे। हेन्द्र उस दिन अपने प्राणों को बचाकर भाग निकला, लगता है आज अपने प्राणों को गंवाना चाहते हो तुम सभी देवता। देख रहे हो देवताओं, उस दिन तो ये दो थे, परंतु आज ये अकेला है। और आज तू अपनी मृत्यु से दूर नहीं है। अच्छा, यहाँ से चला जा, अन्यथा तू मारा जाएगा। ये असंभव है। इसका मतलब तुम अपने प्राणों को गंवाने के लिए आए हो, तो तैयार हो जाओ। ऐसी बात है तो ठीक है देवताओं, आक्रमण करो। हाओ देवताओं, पृथ्वी को नहीं ले जाओगे। अब देखता हूं विष्णु तू हमसे कैसे छुड़ा कर ले जाता है। अरे इस पृथ्वी को हम ऐसे गंदे स्थान पर छुपा कर रखेंगे जहां पर तू क्या कोई भी जीव जंतु नहीं आ सकता है। हो गया। देखा देवताओं, हम देवताओं का बल इतना क्षीण हो गया कि इन असुरों पर हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे। इन दोनों ने मिलकर हमसे हमारा देवासन छीन लिया, और जब माता वसुंधरा की रक्षा करने गए तब भी उसने मुझे परास्त करके वहां से भगा दिया। परंतु अब बहुत हो गया, इन दोनों का अत्याचार इससे अधिक अब नहीं सहन करेंगे। इसलिए चलो चलो चल करके क्षीर सागर को चलते हैं, भगवान विष्णु से विनती करेंगे, अब वही हमारी रक्षा करेंगे। आओ देवताओं, हमारे साथ आओ। त्राहिमाम शरणागति। क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें।
देवराज इंद्र, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कि क्षीर सागर आने का सबब राजन बता दीजिए। क्षीर सागर आने का सबब राजन बता दीजिए। छाई को चेहरे पर श्यामलता, छाई को चेहरे पर श्यामलता राजन बता दीजिए। छाई को चेहरे पर श्यामलता राजन बता दीजिए। देवराज इंद्र, आज तुम्हारे चेहरे पर ये श्यामलता कैसी है और क्षीर सागर आने का कारण क्या है? हे प्रभु, हमारी रक्षा करो भगवान, हमारी सहायता करो प्रभु। कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। कि मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। असुरों के अत्याचारों से हे नाथ बहुत घबराया। पृथ्वी मंडल पर दो असुरों ने इतना अत्याचार मचा रखा है कि पृथ्वी से उठ करके स्वर्ग तक उनका अत्याचार पहुंच गया है। उन असुरों ने हमसे हमारा देवासन छीन लिया भगवान, जिनका नाम हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष है भगवान। हे देवराज इंद्र, तुम चिंता ना करो कि पी चुके बहुत सूरते अपना, अब मुझको रक्त पिलावेंगे। सब राजपाट है इंद्र तुम्हें, हम संध्या तक दिलवाएंगे। सब राजपाट है इंद्र तुम्हें, हम संध्या तक दिलवाएंगे। देवराज इंद्र, अगर उस हेराज ने तुम्हारा सिंहासन तुमसे छीन लिया है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारा सिंहासन अवश्य तुम्हें संध्या तक दिलवाऊंगा। हे प्रभु, आप हमारा सिंहासन तो हमें दिलवा देंगे प्रभु। हिरण्याक्ष ने और भी अत्यंत घोर एक ऐसा कार्य कर डाला है कि उसका ये कार्य क्षमा योग्य नहीं है भगवान। वो कैसा कार्य? हे भगवान, हिरण्याक्ष ने माता वसुंधरा का हरण करके उन्हें पाताल लोक में छुपा दिया है भगवान। क्या? हाँ भगवान। उसकी ये मजाल कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको बंद तोड़ती है। मालूम मुझे अब होता है उसकी सिर मृत्यु बोलती है। मालूम मुझे अब होता है उसकी सिर मृत्यु बोलती है। आज वो हमारी पृथ्वी को चुरा लिए नहीं जा रहा है, बल्कि उसकी मृत्यु खींच करके उसे यहाँ लेकर के आई है। हे देवराज इंद्र,
तुम इसी प्रकार से भ्रमण करते रहो, मैं अवश्य उस दुष्ट का संहार करता हूँ। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो। और भगवान वो दैत्य इतना अत्याचार करते हैं भगवान, हम संतों को आपका नाम नहीं लेने देते हैं क्या? भगवान। हाँ भगवान, कि भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। पूजा के हित जो भोग बने, पूजा के हित जो भोग बने, आरती को चढ़ाए। इतना अत्याचार उन दैत्यों का कि वो दैत्य आपका तो भजन दूर रहा भगवान, आपका नाम ही नहीं लेने देते हैं भगवान। हे संतों, तुम चिंता ना करो कि परहित बस जिनके मन माही प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हे संतों, तुम चिंता ना करो, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण है। धन्य हो भगवान, धन्य है आपका भाव प्रभु। अब मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो। लेकिन यह क्या, ये तो हमारी पृथ्वी को ऐसी गंदी जगह पर रखा है, क्योंकि मैं तो वहां जा नहीं सकता, इसलिए मैं अपना ये रूप त्याग करके उस दुष्ट का संहार करता हूँ।
बाहर जा रहे चोर, हेराज के साथ में चोरी, कि बस सावधान हो जा रे चोरी, हेराज की ठाठी है कि चोरी से भागा जाता है, कुछ लाज शर्म नहीं आती है। चोरी से भागा जाता है, कुछ लाज शर्म नहीं आती है। हेराज की धरोहर को चुरा कर जा रहा है और इस संसार में हमसे बचकर कहीं रह पाएगा, रहेगा? अरे तो देखता हूं तू कैसे हमसे बचता है। अच्छा, तो इतना जोश है तेरे में? तेरी भलाई इसी में है, जहां से पृथ्वी को उठाया है वहीं रख, वहीं रख, क्योंकि इस पृथ्वी के साथ साथ हम उस विष्णु को सबक सिखाना चाहते हैं, नहीं सिखा पाऊंगा। अरे पहले मैं तुझको समा